तो अगला श्लोक है 7वां। पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने अपने ओपोनेंट की तारीफ की थी, प्रशंसा की थी। अब 7वें श्लोक में दुर्योधन बोलते हैं, हे आचार्यवर, हम लोगों के मध्य में बल, पौरुष, पराक्रम आदि से उत्कृष्ट जो मेरी सेना के नायक हैं, उन्हें आपके परिज्ञान के लिए मैं आपसे कहता हूं। अब 8वें और 9वें श्लोक के जरिए दुर्योधन अपने वीरों की प्रशंसा करते हैं और द्रोणाचार्य जी से बोलते हैं, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। और 9वें श्लोक में वो बोलते हैं, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अब 8वें और 9वें श्लोक में इस तरह से दुर्योधन ने अपने वीरों की प्रशंसा की। और 10वें श्लोक में दुर्योधन बोलते हैं, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है। ध्यान से सुनना, इस श्लोक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 10वें श्लोक में दुर्योधन बोलते हैं, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। अब 11वें श्लोक में दुर्योधन बोलते हैं, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तो ये 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताते हैं। अगर आप 10वें श्लोक को ध्यान से देखोगे तो 10वें श्लोक में आपको दुर्योधन की मनोस्थिति, मतलब दुर्योधन का पॉइंट ऑफ व्यू, उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया पता लगेगा। 10वें श्लोक में दुर्योधन क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमारी सेना को कौन संभाल रहा है? भीष्म पितामह। और उनकी मतलब पांडवों की सेना का कौन नेतृत्व कर रहा है? वो कर रहा है भीम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों दुर्योधन को भीम ज्यादा खतरनाक लगा? हाँ, भीम क्यों? जब हम ना गीता पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बैटलफील्ड का फोकस अर्जुन है, क्योंकि गीता का संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच होता है। लेकिन थोड़ा सोचिए, ध्यान से सोचिए, युद्ध के बिल्कुल स्टार्टिंग मोमेंट पर दुर्योधन की नज़र सबसे बड़ा खतरे पर थी। और वो खतरा कौन था? वो खतरा था भीम, वो अर्जुन नहीं था। दुर्योधन को ज़्यादा खतरा भीम से लग रहा था। ये बात ना बहुत ध्यान से समझने लायक है, जबकि अर्जुन जैसे महान वॉरियर का नाम सबसे पहले आना चाहिए था। दुर्योधन ने भीष्म के सामने कहा, भीम अभिरक्षित सेना। मतलब ये कि दुर्योधन को असली चैलेंज अर्जुन नहीं, भीम लगता था। पर ऐसा क्यों? सोचो, ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन में सोच है, विवेक है, डाउट है। जहां सोच होती है वहां कंफ्यूजन भी होती है। एक इंटेलिजेंट आदमी डायरेक्ट वॉर में नहीं कूदता, वो पहले कारण, परिणाम और नीति के बारे में सोचेगा। दुर्योधन को अंदर से पता है कि अर्जुन जैसा इंसान बीच बैटलफील्ड से पलट भी सकता है, और जैसा कि हुआ भी। अर्जुन ने अपने तीर नीचे गिरा दिए और लड़ाई से मुंह मोड़ लिया। उसकी लड़ाई पहले उसके अंदर थी। लेकिन भीम सीधा है, इमोशन ड्रिवन बंदा है और पूरे रॉ पावर का यूज़ करता है। और प्योर रॉ पावर का वो सिंबल है। उसके लिए बस 2 चीज़ें मेन है, द्रौपदी का अपमान और बदला।
उसे ना मोरालिटी की चिंता है, ना वॉर की फिलोसफी की। उसके लिए लड़ाई पर्सनल है, और पर्सनल वॉर कभी रुकती नहीं। भीम और दुर्योधन एक ही तरह के दो लोग हैं, पावर ड्रिवन, डायरेक्ट एक्शन लेने वाले। इसलिए दुर्योधन को अर्जुन से नहीं, भीम से डर लगता था। उसे पता था कि भीम को युद्ध से कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा, भीम के दिमाग में, कि मुझे युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये धर्म के अकॉर्डिंग है या धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है। नहीं, वो बिना रुके, बिना डरे, पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ सकता है। तो फिर अर्जुन कैसे सेंटर बना? युद्ध की शुरुआत में तो नहीं, युद्ध की शुरुआत में तो सेंटर नहीं था अर्जुन। अर्जुन तब सेंटर बना जब कृष्ण ने उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया। जब अर्जुन ने समझा कि उसका कर्तव्य, उसका स्वभाव, मतलब उसका नेचर, उसकी आत्मा की आवाज क्या कह रही है, तभी अर्जुन ने युद्ध का रियल मीनिंग समझा और उस बैटलफील्ड का हीरो बना। वैसे ना, अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, तो अर्जुन और भीम ना हमारे अंदर ही दो फेस है। खुद सोचो यार, कभी नोटिस किया आपने, जब लाइफ में कोई टफ डिसीजन लेना हो, मतलब कि जैसे कैरियर स्विच करना हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ना हो, स्टैंड लेना हो, तो अंदर से ना दो आवाजें आती हैं। एक तरफ होता है भीम, वो बोलता है चलो इसको करते हैं, कर दो। इमोशनल ड्रिवन है, इम्पल्सिव है। किसी ने अपमान किया, भीम अंदर से कहता है उसकी लगा देते हैं, बदला लेना मुझे, लाइफ अनफेयर लगती है, बस सब जला दो, कुछ भी नहीं छोड़ो। होता कि नहीं होता ऐसा? होता है, बहुत बार होता है। लेकिन दूसरी तरफ होता है अर्जुन, जो सोचता है, वो सोचता है क्या ये सही है? अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा? मेरा असली पर्पस क्या है जिंदगी का? अर्जुन ओवर थिंक करता है, इसलिए टकराता है। भीम बिना सोचे समझे काम करता है, इसलिए टूटता है। तो हम या तो भीम बन जाते हैं जो कि इम्पल्सिव है, या तो अर्जुन बन जाते हैं जो कि ओवर थिंकिंग है। दोनों में दिक्कत है। बिना सोचकर अगर हम एक्शन लेंगे तो बाद में रिग्रेट करेंगे, और सिर्फ सोचते रह जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो सोल्यूशन क्या है? ना ही हमें भीम बनना है, ना ही हमें अर्जुन बनना है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अर्जुन जैसे सोचो, भीम जैसे एक्ट करो। पहले क्लैरिटी लो, फिर करेज से काम करो। मान लो हम कैरियर का एग्जांपल ले लेते हैं। तुमने जॉब स्विच करनी थी। अर्जुन के क्वेश्चन क्या होने थे? अर्जुन पूछता ये सही वक्त है क्या? क्या मुझे ग्रोथ मिलेगी? और अगर भीम होता, वो इमोशन के साथ रीज़न लेता, यार ये बॉस टॉक्सिक है, मुझे छोड़ना है ऐसे, यहाँ का कल्चर सही नहीं है, सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं यार, बहुत काम करवाते हैं मुझसे। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा? हम अच्छे से सोच पाएंगे कि क्या एक्चुअल में मेरा बॉस टॉक्सिक है, क्या एक्चुअल में यहाँ का वर्क कल्चर टॉक्सिक है, या फिर मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं ईगो के हिसाब से चल रहा हूँ कि कोई मुझे कुछ बोल देता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो अभी तो कुछ सोच पाएंगे हम, सही है कि नहीं सही है? ऐसा ही तो होता है। तो उस टाइम पे दुर्योधन को भीम ज़्यादा बड़ा खतरा लगा, ना कि अर्जुन। क्लियर है? तो 12वां श्लोक बोलते हैं, कौरवों में वृद्ध, बड़े, प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। अब 13वां श्लोक बोलता है, इसके पश्चात नगाड़े तथा डोल, मृदंग
और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ उठ बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंतर, मतलब कि जो मेरा 14 श्लोक है वो बोलता है, इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। और 15वां श्लोक बोलता है, श्री कृष्ण महाराज ने पंचायन नामक, अर्जुन के देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। यार मेरी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा माफ़ कर देना, मुझे दिक्कत आती है संस्कृत या थोड़ी सी हिंदी बोलने में, तो अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर दूं तो मुझे माफ़ कर देना। ओके, इमेजिन करो यार, अब 12 से लेके 16वें श्लोक तक क्या हुआ उसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। आंखें बंद करो अपनी और इमेजिन करो, कुरुक्षेत्र का मैदान है, बहुत लंबा चौड़ा मैदान, हर तरफ ना सन्नाटा सा था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। जमीन थमी हुई थी, आसमान भी जैसे रुक गया था, और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, भीष्म का शंखनाद। एक बहुत ही ऊंचे स्वर में, सेल्फ अश्योरेंस से भरी हुई ध्वनि, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। यह था एक क्लियर डिक्लेरेशन, हम तैयार हैं। और उसी के तुरंत बाद कृष्ण अपना शंख बजाते हैं। पर अब क्वेश्चन ये है, क्या कृष्ण जी ने जो शंख बजाया, क्या वो रिएक्शन था कि इन्होंने शंख बजाया तो हमें भी शंख बजाना है? ऐसे कैसे, ये हमसे आगे कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा था? नहीं, ये सिर्फ रिएक्शन नहीं था, ये था एक मैच्योर रिस्पॉन्स। ये था एक संतुलित और संवेदनशील स्वीकृति, मतलब एक्सेप्टेंस। बिना गुस्से के, बिना अहंकार के कृष्ण का शंखनाद कहता है, युद्ध अगर तुमने चुना है, युद्ध अगर तुमने चुना है तो हम भी तैयार बैठे हैं सामना करने के लिए। यह युद्ध की शुरुआत नहीं थी, यह युद्ध को अपनाने की घोषणा थी। यार जिंदगी भी ना हमारी ना एक युद्ध की तरह है। हर दिन ना नए चैलेंजेस लेके आती है ये ज़िंदगी। कभी कैरियर का प्रेशर, कभी रिलेशनशिप का स्ट्रेस, कभी अपने ही अंदर से उठता हुआ डाउट। और जब कोई इन चैलेंजेस से बचने लगता है तो वो इंसान जिंदा होकर भी अंदर से मरने लगता है। जैसे बर्नार्ड शॉ ने कहा था, पीपल डाई लॉन्ग बिफोर दे आर बरीड। मतलब जब हम अपने जीवन के युद्ध से मुंह मोड़ लेते हैं ना, तो हमारी रूह की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। लेकिन याद रखो, सब रिस्पॉन्स एक जैसे नहीं होते। अगर तुम किसी चैलेंज को गुस्से, रेवेंज या ईगो से एक्सेप्ट करते हो ना, तो वो सिर्फ एक रिएक्शन होता है। लेकिन अगर तुम उसी चैलेंज को शांति, समझ और स्टेडीनेस के साथ अपनाते हो, तो वो होता है एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स। भीष्म का शंखनाद भी यही कह रहा था, यह युद्ध हमारे लिए अपमान का बदला नहीं है। ध्यान से सुनना, जो भीष्म का शंखनाद था वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है, ये युद्ध हमारे लिए कोई अपमान का बदला नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। इस समय जो सामने है उसे हम पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। भीष्म के शंख में तेज था, उत्साह था, लेकिन उसमें एक शांति का भाव भी था। एक स्टोइक वॉरियर का सिग्नेचर, जो बस अपने कर्तव्य को निभाता है बिना पर्सनल बाइस के। कृष्ण का शंखनाद भी उसी भाव में था कि एक बैलेंस्ड, सेंटर्ड एंड ग्राउंडेड सिग्नल था। एक ना सटल पॉइंट है इसमें, वो क्या है कि शंखनाद सबसे पहले कौरवों की तरफ से आता है, ना कि पांडवों की तरफ से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि पहला स्टेप उन्होंने लिया, पांडवों ने उसका बस जवाब दिया। अगर कृष्ण चाहते तो वो पहले भी शंखनाद कर सकते थे,
पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पांडवों ने कभी युद्ध चुना ही नहीं। उनके लिए युद्ध एक ऑप्शन नहीं, मजबूरी थी। लेकिन अगर युद्ध उन पे थोपा गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। और आखिरी बात, जब तुम किसी चैलेंज का सामना करते हो ना, तो सिर्फ उस चैलेंज को जीतना काफ़ी नहीं है, तुम्हारा रिस्पॉन्स का भाव भी मैटर करता है। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स में क्लैरिटी है, ह्यूमिलिटी है और स्टेडीनेस है, तो तुम कृष्ण की तरह हो। अगर तुम बस इम्पल्स में रिएक्ट करते हो तो तुम खुद को थका दोगे, चाहे तुम सही हो या गलत। आज भी हर किसी की लाइफ में एक कुरुक्षेत्र है। कभी वो एग्ज़ाम हॉल का टेंशन होता है, कभी टॉक्सिक बॉक्स का, कभी किसी अपने ने धोखा दिया हो, और कभी खुद से ही एक इमोशनल वॉर चलती है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, या ज़िंदगी में सब मेरे दोस्त आगे बढ़ गए, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, पर मेरे पास क्या है। इस तरह की इमोशनल वॉर भी चलती है। जैसे उस बैटल फील्ड में सबसे पहले शंखनाद भीष्म ने किया, वैसे ही रियल लाइफ में पहला मूव दुनिया करती है, प्रेशर, इनजस्टिस, हार्ट ब्रेक के फॉर्म में। तो तुम क्या करते हो? अक्सर हम गुस्से में रिएक्ट करते हैं, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं बदला लूंगा, मैं सब तोड़ दूंगा, मैं सब फोड़ दूंगा। ये भीष्म का शंखनाद नहीं है, ये बस एक रिएक्शन है, इम्पल्स से भरा हुआ। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? वो रिएक्शन नहीं देते, वो रिस्पॉन्स देते हैं क्लैरिटी के साथ। उनका मैसेज क्लियर होता है, ये मैंने नहीं चुना, पर अगर तुम सामने हमसे लड़ने आए हो तो मैं पूरे सम्मान और बिना घबराए हुए इसका सामना करूंगा, बिना गुस्से के, बिना ईगो के, बिना दिखावे के। तो इन चीजों का आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है? जब कोई हमारा मजाक उड़ाए तो तुरंत चिल्लाने की जगह साइलेंस से रिस्पॉन्स करो। यही तो कृष्ण ने किया था। जब तुम्हें कोई इग्नोर करे या हर्ट करे, तुम इम्पल्स में रिएक्ट करने के बजाय इनर पीस से आंसर दो। यही तो कृष्ण की स्टेडीनेस है। जब एग्ज़ाम या जॉब का प्रेशर आए तो पैनिक नहीं करो, तैयार रहो, डिसिप्लिन के साथ काम करो। दैट्स अ कृष्ण क्लैरिटी। जिस दिन तुम्हारा रिएक्शन गुस्से से नहीं और तुम्हारा रिस्पॉन्स समझ से आता है ना, उस दिन तुम कृष्ण की तरफ चल पड़ते हो। जिंदगी एक बैटल फील्ड है, लेकिन हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। कई बार इनर पीस के लिए भी लड़ना पड़ता है, और उसी का नाम है रियल शंखनाद। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण।